तो दोस्तों प्रणाम, ओम नमः शिवाय, राम राम। कैसे हो आप सब लोग। और आज आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को मैं इतनी एडिट वगैरह कर नहीं पाऊंगा क्योंकि हरियाणा पंजाब में किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी वजह से इंटरनेट वगैरह है नहीं, वो बंद है। और मेरी तबीयत भी खराब है, लापरवाही की वजह से सर्दी वगैरह लग गई थी, तो इसलिए भी इसको ज़्यादा एडिट नहीं कर पाऊंगा। तो सीधा ही आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाना आपके लिए ज़रूरी था, तो ये वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मंत्र जाप जब हम करते हैं तो उसके क्या क्या हमें फायदे होते हैं। तो वैसे तो किताबों, ग्रंथों, शास्त्रों में पता नहीं क्या क्या कहा गया और इतनी सारी बातें और इतने सारे फायदे भी होते होंगे, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा 7 फायदे जो मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल मेरे साथ हुए हैं, जो मुझे अनुभव हुए हैं कि मंत्र जाप करने से मुझे ये फायदे, वो एक एक फायदे मैं आपको गिनवा दूंगा। और बाकी तो अनगिनत मंत्र जाप के अनगिनत बेनिफिट होते हैं। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी जानते हैं कि क्या क्या आपको मंत्र जाप करने से फायदे होंगे। तो सबसे पहला जो फायदा मंत्र जाप करने से होता है वो है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी। क्योंकि होता क्या है कि आप जैसे कोई ध्यान वगैरह कर रहे हो या आपने कोई साधना नहीं, आप ऐसे ही मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें मैंने बहुत बार करके देखा है कि हम कर देते हैं, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 4-5 दिन कर लिया, उसके बाद में कोई काम हो गया, हमारे मन ने कोई ना कोई बहाना बना दिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। तो क्या है कि हम जो वो प्रैक्टिस है, जो ध्यान है, वो साधना है, उसको हम छोड़ देते हैं और वो रेगुलर नहीं रह पाती, ना फिर उसका टाइमिंग रेगुलर रह पाता है। एक दिन हम 10 मिनट बैठ गए, एक दिन हम 15 मिनट बैठ गए, एक दिन हम आधा घंटा बैठ गए, तो वो कोई डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। जबकि जब आप मंत्र करना शुरू करते हैं या मंत्र की जब आप साधना शुरू करते हैं तो उससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, क्योंकि उसमें फिक्स होता है ना कि आपको इतने मंत्रों का जाप करना है, तो उतनी देर आपका बैठना फिक्स हो गया, फिर इतने दिनों तक करना ही करना है, तो वो उतने दिन तक आपका फिक्स हो गया। फिर आप नहा धोकर बैठोगे, इतना टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा ना। मेले कुचले तो मंत्र जाप भी करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन बन जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। तो जैसे ही आपकी साधना पूरी होगी उसके बाद में आपको पता चलेगा कि पहले तो आप जो भी कर रहे थे उसमें कोई डिसिप्लिन ही नहीं था, कुछ कर लेते थे, कुछ नहीं करते थे। तो साधना के बाद में आपको पता लगेगा कि डिसिप्लिन क्या होता है। और इससे मतलब एक बार आपको पता लग गया ना कि किसी काम को करना कैसे, कि कैसे धीरे धीरे करके ये काम पूरा होता है, अपनी मतलब मंजिल तक पहुंचता है, तो उससे फिर आपको जिंदगी में और भी चीजें, और भी साधनाएं करने के लिए, जीवन में कोई भी काम हो तो वो जो डिसिप्लिन का आपको गुण मिलता है कि कैसे धीरे धीरे काम होता है, तो उसी चीज को आप अप्लाई करके कि मंत्र वही तो होता है ना कि कोई भी काम है, लोग कहते हैं कि इसको बस मंत्र ही बना लो, रटते रहो रटते रहो। तो मंत्र से आपको यही ज्ञान मिलता है कि कोई भी काम है उसको आप निरंतर लगे रहो, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा तो कभी ना कभी उस चीज का रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपके जीवन के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आता है जब आप मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हो, तो ये एक चीज होती है। अब दूसरा जो इसका मैंने फायदा देखा है वो ये है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। अब पॉजिटिविटी क्या है कि दुनिया के अंदर हम कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, कुछ भी, तो कुछ विचार हमारे दिमाग में ऐसे आएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं हो सकता, अच्छा नहीं है, छोड़ दो, बुरा है, इतने लोगों ने किया है, नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो वो तमाम तरह की नेगेटिव बातें हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है। और पॉजिटिव क्या है कि आप कोई भी काम करने की सोचो और उसके अंदर ये हो, आपको लगे कि हाँ भाई सब अच्छा है, लोगों ने पहले भी किया था, मैं भी कर लूंगा और आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करूंगा और ये काम हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव फीलिंग हो गई। तो मंत्र जाप अगर हम नहीं करते तो क्या है कि कोई भी काम हो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स चलती रहती है। लेकिन जब आप ध्यान से मंत्र का मतलब ईमानदारी से आप जाप करना शुरू कर दोगे तो ये जो नेगेटिविटी आपके माइंड से वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी और आपका माइंड हर चीज के लिए मतलब एक पॉजिटिव रहना शुरू हो जाएगा। कोई भी काम हो कि आपको लगेगा कि हाँ ये काम हो सकता है, इसके लिए बस ऐसा करने की जरूरत है। तो इस तरह से मंत्र से आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से पॉजिटिव भी हो जाता है। तो 2 फायदे हो गए कि पहला तो आपको एक डिसिप्लिन मिलता है, फिर आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है। तीसरा मंत्र से होता है ये है कि जब हम बार बार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो भी मतलब स्ट्रोंग होगी ना। जब हम बार बार एक ही चीज को बोलेंगे तो जीवा हमारी स्ट्रोंग होगी। और उसके अलावा जो हमारा वोकल कॉर्ड, जो ये गले की हड्डियां वगैरह है, तो ये चीज भी स्ट्रोंग होती है। और जब ये चीज स्ट्रोंग होती है तो उससे क्या है कि आपकी जो आवाज है, आवाज के अंदर है ना एक जान आ जाती है। एक मतलब एक ऐसे आदमी बोलता हुआ है कि जैसे मरा हुआ सा बोल रहा है। एक मतलब आदमी की आवाज में एक करंट है, एक मतलब तेजस्विता आ जाती है आवाज के अंदर। तो जब आप निरंतर
निरंतर मंत्र का जाप करते रहोगे तो उससे आपकी आवाज में एक तेजस्विता आएगी और आप कुछ भी बोलोगे तो सामने वाला उस बात को जो है ध्यान से सुनेगा और आपकी एक अट्रैक्टिवनेस आपकी आवाज से बनेगी। तो ये आपकी आवाज के मामले में काम करता है। फिर उसके बाद में चौथा ये होता है कि हमारी जो ऑरा जिसे बोला गया है, हमारे शरीर के चारों तरफ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है या जो हमारी एनर्जी की फील्ड है, तो मंत्र जाप करने से हमारी जो एनर्जी, क्योंकि उस एनर्जी की फील्ड में वही है कि नेगेटिविटी है, आलस्य, ये सब तमाम चीजें, तो मंत्र जाप से जब पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी हटेगी, सब अच्छा होगा, आवाज आपकी सही होगी, तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी बेहतरीन होगी, यानी कि आपकी जो ओरा है वो ओरा आपकी बहुत ज्यादा सही हो जाएगी। और जब आपकी ओरा सही हो जाएगी, आपकी आवाज सही होगी, तो आपकी एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस बनेगी। जब आप मतलब कई लोगों के बीच में भी खड़े होंगे, चाहे आप फिजिकली कैसे भी दिखते हो, तब भी आपकी आवाज से, आपकी ऑरा से मतलब आपका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा और अलग से लगेगा कि एक मंत्र साधक हो सकता है, इतनी आपकी पहचान हो जाएगी। तो ये हो गई 4 चीजें। उसके बाद में 5वीं चीज आपके साथ ये होती है कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो जिस तरह के मंत्र का जाप करते हैं वैसे आपके दिमाग में तंतु वगैरह वो एक्टिवेट होते हैं। फिर आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी जो चल रही है, जो इमोशन, जिसको हम कुंडलनी शक्ति कह देते हैं, तो वो कुंडलनी शक्ति भी मंत्र से उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। लगातार मंत्र बोलने से, उस वाइब्रेशन से उस एनर्जी पर फर्क पड़ता है। और जब आपके दिमाग के तंतु खुलते हैं, आपके सारे शरीर की एनर्जी खुलती है और वो सही होती है, तो उससे क्या है कि आप अपने स्पिरिचुअल जो रास्ता है उसके अंदर भी आप एक तेज प्रोग्रेस कर सकते हैं जब ऐसा होता है। तो ये 5 हो गए। अब छठा जो फायदा है वो ये होता है कि फिर जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो जिस देवी देवता के मंत्र का आप जाप करते हैं उस देवी देवता या उस चीज का प्रसाद भी आपको मिलता है। प्रसाद यानी कि कोई चमत्कार भी हो सकता है, या आपकी कोई मनोकामना हो वो भी हो सकती है पूरी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मुझे मिला है इस मंत्र का जाप करने से, तो वो मिलता है। लेकिन असल काम क्या होता है कि उस देवी देवता या उस चीज की आपको नॉलेज मिलती है। चमत्कार की बात नहीं होती। मतलब अगर आप लक्ष्मी जी का कर रहे हो तो आपको नॉलेज मिलेगी कि आपको वो काम कैसे करना है, कैसे मतलब आपके पास रुपए पैसे संपन्नता कैसे आएगी। तो वो जो ज्ञान है लक्ष्मी जी का, वो ज्ञान आपको मिलेगा। शिव की आप साधना करोगे तो जो शिव का जो तत्व है उसका ज्ञान आपको मिलेगा। शिव कैसे थे, क्या है, वो ज्ञान आपको मिलेगा। हनुमान जी की आप करोगे तो उनका वो आपको चीज नॉलेज मिलेगी। और ये नॉलेज ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हनुमान जी की आपको नॉलेज हो गई तो आपको पता लगे कि कैसे आपको निडर रहना है, कैसे मजबूत रहना है, ये सब चीजें। तो ये देवी देवताओं का प्रसाद और उनका जो ज्ञान है वो आपको मिलता है। उसके बाद में जो 7वां फायदा, जो मेरे हिसाब से अंतिम, वैसे तो अनेक फायदे लेकिन ये 7वां देख लीजिए। 7वां और जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है वो ये है कि आपने सुना होगा, हम ये कहते हैं कि जिंदगी में इंसान तभी खुश होता है जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम कोई चीज में प्रोग्रेस करते रहते हैं। वरना चाहे आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन अगर कोई तरक्की ही नहीं हो पा रही ना तो आपके अंदर कोई खुशी नहीं है। तो इंसान कोई ना कोई ऐसी चीज देखता है जिसके अंदर वो हर रोज तरक्की कर सके। कोई मतलब गीत बजाना सीख रहा है, कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जैसे मैं जिम में जाता हूँ तो वहां पर हर रोज कि कल इतना वेट उठाया था, आज इतना उठाऊंगा, अगले दिन इतना उठाऊंगा। तो ऐसे एक मतलब ना हमारे दिमाग को थोड़ा थोड़ा एक आनंद मिलता रहता है जब हमारी कंटिन्यूस प्रोग्रेस होती है। तो और किसी काम में हो ना हो, मंत्र में आपकी हमेशा ही एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस होती रहेगी कि इस बार मैंने इतने दिन में मैंने 11 माला का संकल्प लिया था, अगली साधना करूंगा तो उसमें मैं 21 माला का संकल्प लूंगा। इस बार मैंने 11 दिन की साधना की थी, अगली बार मैं 21 दिन की साधना करूंगा। इस बार मेरा ये मंत्र था, अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर मंत्र लूंगा और फिर देखता हूं क्या होता है। तो ये होता है कि इसके अंदर आपको एक कंटिन्यूअस मतलब लगातार एक सुधार करने की अपने आप के अंदर एक गुंजाइश रहती है। और जब वो सुधार आपके अंदर लगातार मंत्र जाप से होता रहता है तो फिर उससे आपको एक निरंतर खुशी मिलती रहती है। और अंत में क्या होगा इन सब चीजों का कि आपके अंदर एक कला भी आ गई ना। जैसे दुनिया में अनेक अनेक काम है, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मंत्र जाप, मंत्र विज्ञान, किसके लिए कौन सा मंत्र, किस मंत्र का क्या होगा, कैसे साधना करनी है, कैसे सब चीजें करनी है, तो जब आप करते रहोगे तो आपके अंदर वो एक आर्ट भी तो आ जाएगा, वो एक गुण भी तो आ जाएगा। और इस जो मैंने आपको फायदे बताए, जब आपने साधना कर ली और जब ये सारे फायदे आपको हो जाएंगे और आप जब उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप दूसरे को भी वो साधना करवा सकते हैं ना। वही तो होता है कि वो
बीज से बीज खिलना या फूल से फूल खिलना, या वो ऐसे कैसे होता है कि मतलब एक आपने एक पेड़ लगाया, उसने उसकी वजह से फिर आगे हुआ तो आपने किसी को बताया, वो किसी और को बताएगा, वो इतनी लंबी मतलब एक श्रृंखला चलेगी। तो अपने आप में ये ज्ञान है, एक कला है। आप कहीं भी जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट मुझे मंत्र विज्ञान के बारे में तो मैं जानता हूँ। कहीं भी आप खड़े हो तो आपके अंदर ये एक चीजें और आ जाएगी। तो ये मैंने 7 बेनिफिट बता दिए। कोई बहुत ज्यादा चमत्कार और ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि देवता आपके सामने आ जाएंगे या सवारी आपके अंदर आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जो मतलब प्रैक्टिकल फायदे, और सच में ये काफी बड़े बड़े फायदे हैं, जब आपकी जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजें होती है तो इतनी बड़ी हो जाती है वो। तो ये मैंने रियल आपको बता दिया भाई, ये बातें हुई थी। और भी हो सकता है बहुत सी बातें, कुछ मुझे याद ना रही हो। और अंत में एक एक्स्ट्रा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आप निरंतर मंत्र का जाप करते रहते हैं तो उससे आप गहरे ध्यान में और समाधि में भी जा सकते हैं, जो कि एक इंसान का अंतिम मतलब उद्देश्य ही मैं तो मानता हूँ कि उसके बाद में तो फिर कोई खास उद्देश्य रह नहीं जाता। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आपके लिए आत्म ज्ञान ही एक उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की तरफ भी आपको मंत्र लेकर जाता है। तो इतने सारे मंत्रों के देख लीजिए फायदे हैं। तो अगर आपने आज तक नहीं किया है कभी मंत्र का जाप या साधनाएं, तब आप कर लीजिए, और आप पहले ही कर चुके हैं तब फिर आप अपना और आगे बढ़ते रहिए। ओम नमः शिवाय।